अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन हमवाना आपसे मुखातिब है। इस वक्त अडियाला जेल में आपको आज के केस के हवाले से केस का अहवाल बताते चलें। आज नाज़रीन साइफ़र केस के हवाले से दोबारा समाअत थी। जुमे के रोज़ तारीख मुकर्रर की गई थी। पिछली समाअत यानी 7 नवंबर को जो समाअत हुई उसमें भी 3 गवाहान के जो बयानात हैं वो कलमबंद करवाए गए और आज मज़ीद 3 गवाहान के बयानात कलमबंद करवाए जाने थे। जज अबू अल-असनाद ज़ुल्करनैन बिल्कुल अपने रूटीन के ऐन मुताबिक 8:30 बजे ठीक इसी मेरे अकब में जो अडियाला मौजूद है यहाँ पर पहुँच चुके थे और यहाँ पर कार्रवाई को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के जो लॉयर हैं, जो वकील हैं, सलमान सफदर, जो इस केस को हैंडल कर रहे हैं सीक्रेट एक्ट के तहत जो ये मुकदमा बनाया गया साइफ़र का, सलमान सफदर आज अडियाला में ना पहुँच सके। उन्होंने अपनी मसरूफियत के हवाले से आगाह किया कोर्ट को और ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनके केस आज इसी साइफ़र के हवाले से उसकी समाअत है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मसरूफ़ होंगे, जिसकी वजह से वो यहाँ पर आज पेश नहीं हो सकेंगे। अब यहाँ पर नाज़रीन जो बयान गवाहान यहाँ पर पहुँचे थे, शाखावर और प्रोसिक्यूटर्स भी यहाँ पर FIA के मौजूद थे और वो यही चाह रहे थे कि जितना जल्दी हो सके आज इन 3 गवाहान के बयानात भी कलम बंद करवाए जा सकें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के ना पहुँचने की वजह से बयानात कलम बंद ना हो सके। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका नाज़रीन पे बैक ज़रूर अब करना पड़ेगा। वो किस सूरत में, वो भी आपको साथ में आगाह करते हैं। आज जो हुक्म किया गया जज अबू अल-असनाद ज़ुल्करनैन की जानिब से, उनकी जानिब से कहा गया कि नेक्स्ट जो समाअत है यानी 14 नवंबर तक ये समाअत मुलतवी की गई है। 14 नवंबर को समाअत होनी है और अगली समाअत में ये 3 गवाहान और अगले 3 गवाहान यानी कुल मिलाकर 6 गवाहान के बयानात कलम बंद करवाए जाएंगे और उन पर क्रॉस एग्जामिन भी किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं वो क्रॉस एग्जामिन करते हैं, उस पर जिरा करते हैं, उनसे क्वेश्चंस करते हैं। पिछली समाअत के हवाले से भी जब 3 गवाहान पहली मरतबा यहाँ पर पेश हुए, उन पर जब उन्होंने बयानात कलम बंद करवाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं सलमान सफदर, उन्होंने जब क्रॉस एग्जामिन करने की कोशिश की, जब क्वेश्चन पुट किए, उन्होंने जब क्वेश्चन उनसे पूछने चाहे गवाहान से, तो गवाहान ने कहा जी ये सीक्रेट मामला है, इस हवाले से हम आपको रिप्लाई नहीं कर सकते। अब आज भी 3 गवाहान मजीद यहाँ पर मौजूद थे गवाही देने के लिए और आज भी ऐसा ही नाज़रीन होने वाला था कि जब भी उनसे क्रॉस एग्जामिन किया जाता, सवालात पूछे जाते तो उनका जवाब सिर्फ वही होता कि जनाब ये सीक्रेट मामला है, इस पर हम बात नहीं कर सकते। हालांकि आप भी बेहतर जानते हैं कि कोर्ट कचहरी में जब भी जाएँ वहाँ पर गवाह पर हमेशा से जो मुखालिफ वकील है वो क्रॉस एग्जामिन करता है, वो उस पर जिरा करता है, उस पर क्वेश्चंस पुट करता है, क्योंकि उसने अपने मुलजिम को जो जिसका वो केस हैंडल कर रहा है उसको वो केस विन कराना होता है, उसने अपना केस विन करना होता है। तो ये क्रॉस एग्जामिन चलती रहती है। लेकिन इस ट्रायल में क्रॉस एग्जामिन में जब भी वकील सवाल करता है तो आगे से जवाब दिया जाता है कि जनाब ये सीक्रेट मामला है, इस पर हम बात नहीं कर सकते। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश ज़रूर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम की, कि किसी तरह से इस मामले को थोड़ा सा लंबा खींचा जाए। इसी वजह से आज हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक टैक्टिक यूज़ किया हो। ये भी एक हकीकत है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस लगा है जिस पर जहाँ सलमान सफदर गए हैं समाअत के लिए। लेकिन अब जो 3 गवाहान आज यहाँ पर जिन्होंने गवाही देनी थी और अगली समाअत जब होनी थी उस पर मजीद 3 गवाहान और पेश होते, तो अब जज अबू अल-असनाद ज़ुल्करनैन की जानिब से कहा गया कि जनाब अगली समाअत पर 6 गवाहान के बयानात कलम बंद करवाए जाएंगे। यानी आप कह सकते हैं कि इस समाअत को मुलतवी कराने का किसी को भी तरफ से किसी पार्टी को कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आया। अगली समाअत जो होगी उसमें 6 गवाहान के बयानात कलम बंद होंगे। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो साइफ़र के हवाले से अपना मौक़िफ़ रखती है वो बड़ा वाज़ेह रखती है। बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अक्सर ये कहा जाता रहा कि जनाब इस पर तो उन पर मुकदमा बनता ही नहीं है। अगर आपने साइफ़र पर तहकीकात करनी है तो सबसे पहले आपको फिर आपके सलामती के जो इदारे हैं आपको उनको पकड़ना होगा। आपको उस वक्त जो अफराद इसका बाद में हिस्सा बने आपको उन सब पर हाथ डालना पड़ेगा, तब जाकर जो है वो आप साइफ़र के हवाले से दुरुस्त शफाफ तहकीकात करा सकते हैं और तब जाकर आप किसी पर गद्दारी का, संगीन गद्दारी का इस तरह से इल्ज़ाम आयद कर सकते हैं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों इसी साइफ़र के मुकदमे में इसी अडियाला जेल में मौजूद हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के एहलकारान भी यहाँ पर मौजूद हैं। सिक्योरिटी आज खासी सख्त रखी गई है। यहाँ पर मीडिया के एहलकारान भी मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला भी नाज़रीन आज यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 वकला थे जो यहाँ पर आए। महासिबा सलमान सफदर के यहाँ पर आज आकर नारेबाजी भी की गई। इन्हीं पुलिस एहलकारान के सामने वकला ने आज नारेबाजी भी की, इमरान खान के हक़ में नारेबाजी की और कहा गया कि इज़हार यकजहती के लिए वो आज यहाँ पर जमा हुए हैं। अब अगली समाअत नाज़रीन 14 नवंबर को होनी है। अगली समाअत में क्या
आगे मज़ीद क्या प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ती हैं, क्या 6 गवाहान पर जिरा हो सकती है, उनके बयानात कलम बंद हो सकते हैं। और ये गवाहान नाज़रीन तकरीबन 28 के करीब इनकी तादाद है जिनके बयानात कलम बंद होने और बाद में इन पर जिरा भी होनी है। अगर नॉर्मली अपनी अदालतों को देख कर बात की जाए तो तकरीबन नाज़रीन 1 से 1.5 साल कम अज़ कम इस केस को लगता है। लेकिन जिस तरह से हफ्ता ब हफ्ता इसकी तारीख दी जा रही है और बयानात कलम बंद किए जा रहे हैं, तो लगता ये है कि ये जितना इलेक्शन से पहले ख़ुसूसन इस केस का फ़ैसला करना चाहते हैं। और अगर इस तरह से इसका फ़ैसला किया गया तो इस केस में इमरान खान ना सिर्फ इसी अडयाला जेल में रहेंगे बल्कि साथ में नाअहली की तलवार वो भी उन पर अभी तक नाज़रीन लटक रही है। मज़ीद अगली जो समाअत होगी उसका अहवाल भी आपके सामने रखेंगे, आपको लम्हा ब लम्हा नाज़रीन अपने इसी पेज के थ्रू, अपने इसी यूट्यूब चैनल के थ्रू अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सकलन अम्माना को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।